बस की चपेट में आने से 1 साल के बच्चे की मौत। हिमाचल में बनी 16 दवाइयों के सैंपल फेल। ब्रेक फेल होने से दुर्घटना हुई स्कूल बस। 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खत्म। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग में तैयार होगी मशरूम। शिमला में जोरदार ओलावृष्टि। केंद्र की योजनाओं से महिलाएं होगी लाभान्वित। जिला मुख्यालय धर्मशाला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां सड़क पर चलती बुजुर्ग महिला और उसका पोता एक बस की चपेट में आ गए। हादसे में बच्चे की मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया है। मृतक बच्चे की पहचान विनोद शर्मा और महिला प्रेमबाई वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला अपने पोते को गोद में उठाए कहीं जा रही थी। इस दौरान जैसे ही वो HRTC वर्कशॉप के पास पहुंची तो एक बस चालक अनियंत्रित होकर महिला और बच्चे के ऊपर चढ़ गई। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें जोलन अस्पताल धर्मशाला भिजवाया गया, जहां बच्चे की हालत नाजुक देखते हुए उसे TMC रेफर किया। यहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल में बनी 16 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन देश भर में भरे गए 1348 में से 67 दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं। इनमें 16 दवाइयां हिमाचल प्रदेश में बनी है, जो मानकों पर खरी नहीं उतर पाई है। फेल पाए गए सैंपल में बुखार, एंटीबायोटिक, विटामिन, कैल्शियम सहित कई गंभीर बीमारियों की दवाएं शामिल है। राज्य दवा नियंत्रक द्वारा सभी कंपनियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उद्योगों को मार्केट से दवाइयों का पूरा स्टॉक रिकॉल के आदेश जारी कर दी है। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाहक का कहना है कि प्रदेश में बनी दवाइयों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ड्रग विभाग गंभीर है। उन संबंधित उद्योगों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाएगा और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सैंपल लेने का मुख्य उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों को पकड़ना है, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। राज्य ड्रग विभाग उन उद्योगों पर पैनी नजर रखे हुए है जिनके सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं। सोमवार देर शाम को CDSCO की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में हिमाचल के कई उद्योग ऐसे शामिल रहे जिनके 1 व 2 से अधिक दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। वहीं इनके अलावा कई उद्योग ऐसे हैं जिनके सैंपल बार बार फेल पाए जा रहे हैं। अब विभाग उन उद्योगों की सूची भी तैयार कर रहा है। जिला मंडी के करसोग में एक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक निजी बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में कई स्कूल के बच्चे सवार थे। हादसे में बच्चों को काफी चोटें आई है, जिन्हें उपचार के लिए करसोग अस्पताल भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने घटना के संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक निजी बस स्कूलों के बच्चों को लेकर जा रही थी। इस दौरान जैसे ही वो बस करसोग के समीप पहुंची तो अचानक ब्रेक फेल होने के कारण बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिससे बस में सवार सभी बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा सभी बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। मामले की पुष्टि DSP गीतांजलि ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्लांट बंद होने से 20,000 परिवार प्रभावित हुए और करीब 1.5 लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट बना था। अब 68 दिन बाद एक बार फिर ट्रक सड़कों पर चलना शुरू हो जाएंगे। हजारों कामगार और छोटे कारोबारी अपने काम पर लौटेंगे। फैक्ट्रियां बंद होने से ट्रक चालक बाहरी राज्यों में रोजगार के लिए प्लान कर रहे हैं। अब फैक्ट्री शुरू होने से उनकी यह समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ ही मैकेनिक और ढाबे पर काम करने वालों का काम भी पटरी पर लौटेगा। हालांकि जो नुकसान लोगों को हुआ है उसे पूरा करने में काफी समय लगेगा। बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री में पूर्व सैनिकों और BDTS के 3800 ट्रक चलते हैं। इन ट्रक से हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फैक्ट्रियों के 5 किलोमीटर के दायरे में काम करने वाले मैकेनिक, ढाबे वाले और छोटी दुकान वालों के लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पेट्रोल पंप पर भी ट्रक ऑपरेटरों के तेल का कर्ज करोड़ों में है। मशरूम अब स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी करेगी।
खूब अनुसंधान निदेशालय ने अब प्लास्टिक बैग की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग में मशरूम तैयार करेगा। निदेशालय के विशेषज्ञों का इसका सफल ट्रायल किया है। वहीं अब दूसरी फसल को तैयार करने पर काम शुरू कर दिया गया है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का प्रयोग सिर्फ 3 माह तक ही होगा। इसके बाद इसे आम कूड़े की तरह फेंक भी सकेगी। यह बैग आसानी से कूड़े में खत्म हो जाएगा और इसका पर्यावरण के लिए कोई खतरा भी नहीं होगा। शोध में खुलासा हुआ है कि प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन दोनों में एक बराबर मशरूम की फसल आई है। एक फसल के बाद प्लास्टिक के बैग आसानी से नष्ट नहीं होते, जबकि यह बैग फसल के बाद आसानी से नष्ट भी हो जाएंगे। यह बैग बाजार में भी उपलब्ध है। अभी तक मशरूम के लिए प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन खुद नष्ट होकर खाद में तब्दील हो जाएगी। अगर इसे मिट्टी में दबा किया जाए तो इसका इस्तेमाल खाद के रूप में बगीचों या फसलों में भी किया जा सकेगा। कोर्ट पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग में मशरूम तैयार करना शुरू कर दिया है। यह बैग एक फसल के बाद आसानी से नष्ट हो जाता है, जबकि प्लास्टिक बैग को कई वर्ष लग जाते थे, जिसे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन अब किसान को भी इस बैग के प्रयोग को लेकर जागरूक किया जा रहा है। हिमाचल के शिमला में दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदली और जोरदार ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते शिमला की सड़कें और घरों की छत ओलावृष्टि की सफेद चादर में लिपट गई। ओलावृष्टि और बारिश के चलते दोपहर बाद स्कूलों में घरों को लौटते हुए बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। ओलों की सफेद चादर जमने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। इससे फिसलन बढ़ गई। वहीं अपर शिमला के कई क्षेत्रों में भी दोपहर बाद बारिश हुई। इससे लोगों ने फरवरी में पड़ रही गर्मी और ड्राई स्पेल से हल्की राहत की सांस ली। शिमला व आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों की मटर, फूल गोभी सहित स्टोन फ्रूट और सेब की फसल को भी हल्का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने शाम 6 बजे तक चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के कुछ क्षेत्रों में हल्के हिमपात और चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला के कुछ इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन यह योजनाएं जानकारी के अभाव के कारण महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है। इन योजनाओं की जानकारी के लिए पीआईबी ने शिमला के बजट भवन में एक सेमिनार करवाया, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि ये जानकारी मीडिया के माध्यम से ग्रास रूट तक पहुंच सके। एडीजी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चंडीगढ़। एडीजी पीआईबी चंडीगढ़ के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों राज्य आते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त कार्यभार है। हम लोग मीडिया वार्तालाप जिले स्तर पे करते हैं और सेंट्रल लेवल पे, कैपिटल लेवल पे करते हैं। इस बार ये सोचा कि जब इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है तो क्यों ना हम अपने कुछ ऐसे वुमेन अचीवर्स को सम्मानित करें, विशेष तौर से जर्नलिज्म की फील्ड में या जिन्होंने सोशल वर्क किया है। इस तरह से एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन का कमेमोरेशन भी हो जाएगा जो आने वाला है कुछ समय के बाद, और साथ ही साथ उन योजनाओं के बारे में हम मीडिया तक पहुंच सकें जो योजनाएं विशेष तौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, महिलाओं की समर्थन के लिए की जा रही हैं। मीडिया के माध्यम से उन विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर आज एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन रखा गया, जिसमें हमारे ऑफिसर्स मीडिया को बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन है, वेदर दे आर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, वेदर दे आर एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल। इससे क्या होगा कि जब मीडिया उसके बारे में समय समय पर लिखेगा तो जो संबंधित महिलाएं हैं, जो टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप है, उनको जितनी जानकारी मिलेगी कि उनके लाभ के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो वो मुझे लगता है उसका बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे, अच्छे तरीके से कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर पाएंगे और इस तरह से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स का पूरा फ़ायदा है वो ज़मीनी स्तर तक पहुँच पाएंगे। हाँ, इस तरह के एक मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये उसी कड़ी में एक कदम है, क्योंकि मीडिया का जब एक प्रचार अगर आप देखें तो मास मीडिया हैज़ इट्स प्रेजेंस राइट अप टू द ग्रास रूट लेवल। आप लोगों की लेखनी कहीं ना कहीं गाँवों तक भी पहुंचती है। जब आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं, हमारे डीडी न्यूज़ कवर करता है, अन्य प्राइवेट चैनल्स कवर करते हैं, तो वो बात भी गाँवों तक पहुंचती है। और हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी का विशेष डिपार्टमेंट इसी काम के लिए है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से आईकॉप का आयोजन करके छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंचने की कोशिश करता है। और राज्य सरकार का डीपीआर का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि पूरे जिलों में उनका प्रचार है, प्रसार है। तो जितना हम योजनाओं के बारे में बताएंगे मीडिया को,
और जितना मीडिया उसके बारे में लिखेगा, और विशेष तौर से आज हमारी कोशिश है कि जो हमारे वुमेन जर्नलिस्ट को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं और जो कुछ महिला सहायता समूह और अन्य वुमेन अचीवर्स को यहाँ फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनके बारे में भी एक राइटअप हम लोग आप लोगों को देंगे। जब वो उन महिलाओं के बारे में लिखेंगे तो मुझे लगता है उनसे प्रेरणा लेके और हज़ारों महिलाएं हैं जो ये समझ पाएंगी कि अगर ये महिला ऐसे कर सकती थी, एक छोटे से लेवल से शुरू करके एक बड़े स्तर तक अपनी अचीवमेंट कर सकती थी, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से जब हम बेनिफिशियरीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से भेजेंगे, सफल बेनिफिशियरीज़ हैं जिन्होंने योजनाओं का समुचित लाभ उठाया, तो मुझे लगता है जो आपने कहा कि गाँवों तक भी ये योजना अच्छे से पहुँचे, वो संभव हो पाएगी।